कक्षा 8 में आपका स्वागत है। हम शुरू करने वाले हैं विज्ञान में हमारा पाठ है चौथे में हम पॉइंट आगे बढ़ चुके थे। धातुओं का भौतिक गुणों के बारे में पढ़ चुके थे कि धातुओं का धात्विक गुण क्या होता है, धातुओं में विद्युत की चालकता क्या होती है, धातु उसमें तन्यता क्या होती है, उसके बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। तो हमारा पॉइंट है विज्ञान में धातुओं के रासायनिक कि धातु विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में क्या क्या कार्य करेगी। तो मैं यहाँ पर आज आपको बोर्ड पे लेके आने का कारण मेरा ये रहा कि भौतिक गुणों को तो हम बोल के बता सकते हैं, पर यदि रासायनिक गुणों की बात की जाए तो उसमें इक्वेशन आती है। जैसे मैं आपके सामने बात करूंगा धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब आपकी किताब में दिया हुआ है ऑक्सीजन से क्रिया, आपकी किताब में दिया हुआ है धातु के संबंधित बात। तो धातु यहाँ पे लिया गया आपकी किताब में फेरम, क्या लिया गया है फेरम। अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखूंगा। लोहे को फेरम बोला जाता है। लोहे को क्या बोला जाता है? जो ए बार एफ ही है, ये सूत्र किसका है? लोहे का। आप थोड़ा विज्ञान को समझिएगा। सोने को कहा, बुक में नहीं लिखा हुआ है, सोने को कहा जाता है ओरम। क्या कहा जाता है? ओरम। इसका मतलब होता है ओरम। सोने को ओरम बोला जाता है। चांदी को अर्जेंटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एजी, यानी कि अर्जेंटम। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तांबे को कॉपर बोला जाता है। तांबा है उसको CU सूत्र से परिभाषित किया जाता है, जिसको विज्ञान की भाषा में कॉपर कहा जाता है। ठीक है, आप कहीं पर भी ये नाम देखेंगे तो आपको समझना है कि ये चीज क्या है, ये उस धातु का नाम हो रहा है। ठीक है, क्लियर? अब मैं आपके सामने, क्योंकि किताब में बार बार कभी इक्वेशन आ जाए समझाएंगे नहीं, तो मैं आपको ये चीज आपके पहले से मैं आपको बता दी। ठीक है, अब बता दिया जाए विभिन्न प्रकार की गैसों के बारे में बताया जाए तो ऑक्सीजन की बात की जाए। किसकी बात की जाए? ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन को O से बताते हैं। किससे बताते हैं? O से। नाइट्रोजन को बताते हैं N से। किससे बताते हैं? ठीक है, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की गैसों को विभिन्न प्रकार के नामों से बताया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बताएंगे कार्बन डाई ऑक्साइड को बताते हैं CO2। ठीक है, तो इस प्रकार कौन सी गैस किसके साथ में अभिक्रिया करेगी उसके आधार पर उनको विभक्त किया जाता है। कहीं पर आपको SO4 लिखा हुआ नजर आए, SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये आपको जब ये समीकरण हम हल करेंगे तो आपके सामने ये चीजें निकलती आए तो उनको समझने में हमारे क्या रहे, आसानी रहे। यहाँ पर पहली बात की गई है ऑक्सीजन से क्या अभिक्रिया होती है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से पहले मैंने आपको कुछ चीजें आपके सामने रखी जो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। ठीक है, कि हम इसको कौन कौन से नाम से जाना जा सकता, क्योंकि बाद में फिर ये चीजें आपके सामने एक बार हो जाए क्लियर तो इस समीकरण को हल करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि लोहे को ले लिया, उसके साथ में एक धातु ली। लोहा क्या हो गया? एक धातु हो गई। धातु को वातावरण की ऑक्सीजन यानी O2 और इसके साथ में H2O, इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? इससे क्या होगा? ये फेरम ऑक्साइड बनेगा, फेरम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? ये बनेगा आपका लोहे का जंग। क्या बनेगा? लोहे का जंग। जो अब आपके जो लेके का काट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काट। लोहे के ऊपर जो जंग लगता है वो बन जाएगा जिससे लोहे के ऊपर जब लोहा, अब प्रश्न क्या बनेगा कि लोहे के शरीर पर जंग क्यों लगता है? तो लोहे के ऊपर जंग लगता है, लोहे के ऊपर जंग लगता है। लोहे के ऊपर कब जंग लगता है? लोहे के ऊपर जंग तब लगता है
जब वातावरण की उपस्थिति में ऑक्सीजन की वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे को रखा जाता है, तो वातावरण में ऑक्सीजन है, उसमें लोहा पड़ा है, जब उसके ऊपर जल की बूंदे गिरती है, इसकी बूंदे बरसात की बूंदे या पानी की बूंदे गिरती है, तो वो फेरम ऑक्साइड बना देता है, जिससे क्या कहलाता है, वो जंग कहलाता है। प्रश्न क्या बना आज का, एक लोहे के ऊपर जंग क्यों लगता है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ दूसरे सूत्र के ऊपर। एक दिया हुआ है कॉपर वाला सूत्र दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉपर का दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2। अब आपको थोड़ा समझ लीजिए, इनमें अब नाम लिखे हुए हैं, ये अंग्रेजी में नाम लिखे हुए हैं, परंतु आपको थोड़ा दिमाग लगा के ये समझना है कि कौन कौन सी धातुएं हो रही है। यहाँ पे 2CO 2Pb ऐसे कोई पदार्थ लिखे हुए आए तो अपने को डरने की जरूरत नहीं है। 2Cu का मतलब होता है इसमें कॉपर के दो अणु। क्या है कॉपर का मतलब, क्या हुआ, मैंने कॉपर का पहले बता दिया था क्या मतलब है। Cu का मतलब क्या है, तांबा, मैंने पहले बता दिया था। H2O का मतलब क्या होता है, पानी। H2O का मतलब क्या होता है, पानी। CO2 का मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। O2 का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन। पहले बात हो चुकी थी इस मुद्दे पे, बात मैं पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है। इन 4 प्रकार की चीजें मिली है कि मतलब जब कॉपर में, जब इसको बोल सकते हैं, जब कॉपर में पानी मिलता है और वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलती है, तो नया प्रकार का पदार्थ कौन सा बनता है, लिखा हुआ है CuOH2। OH का मतलब होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या मतलब होता है इसका, हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। तो इस प्रकार के ये चीजें बनी, ठीक है। आपको समझ में आ गई मेरी बात। तो जैसे कि वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सी क्रिया किस प्रकार से होती है। अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट पे जाएंगे, तो हमारे सामने होगा कि जो जल के साथ में क्या अभिक्रिया करेगी धातु, जल के साथ में क्या अभिक्रिया करेगा धातु। जल के साथ में जो फेरम ऑक्साइड का जो हमने उदाहरण लिया वो इसमें उदाहरण हो सकता है कि किसी भी लोहे के शरीर को वातावरण में पानी की उपस्थिति में रखा जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है। बात क्लियर। आज का कार्यक्रम मैं यहीं तक रखता हूँ, आगे हम और पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे